तो नीतीश जी को कहीं न कहीं कटघरे में खड़े करते रहते। देखिए, विपक्ष का काम है और विपक्ष की इज्जत करते हैं हम लोग। नीतीश जी इज्जत करते हैं कि तुम जितना हमारी कमियों निकालोगे हमें काम करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, इसलिए। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए विपक्ष का। खामखा ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो जलील हरकत हो और अपनी ज़ुबान खराब हो। लेकिन तरक्की के लिए, बिहार के लिए जो तरक्की में कमी नज़र आती हो, उस तरक्की के लिए आप सवाल। घोष यात्रा था, प्रशांत किशोर आए हुए थे, लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं न कहीं घेरते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक बोल दिए कि शिक्षा व्यवस्था इनके राज्य में चौपट हो गया है और एक तरह से कहा जाए तो जंगल राज रिटर्न की बात कहा गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो समाज सेवी नहीं है, राजनीति नहीं जानते हैं। वो ठेकेदारी लेते थे लोगों को जिताने का, उनको वही काम करना चाहिए। यहाँ वो कभी स्नातक में तो सर आप तीसरे पायदान पे थे। देखिए, राजनीति है, प्रजातंत्र में प्रजातंत्र है। जमहूरियत में कभी निचले पायदान, कभी ऊंचे पायदान, ये परंपरा है जमहूरियत की। यही तो खूबसूरती जमहूरियत की है। स्वागत है, आज इफ्तार पार्टी में आए और गर्म जोशी से आपका स्वागत किया गया। क्या कहना चाहेंगे बिहार की जनता को और यहाँ की जनता को? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, जो बड़ा भी पवित्र और पाक साफ महीना है। वैसे सभी महीने पाक साफ और पवित्र होते हैं, लेकिन ईश्वर ने रमज़ान मुबारक को एक फौकियत दी है। एक अलग ढंग से इसको कहा गया है कुरान शरीफ में और हदीस में। और रोज़ा क्या है? रोज़ा दिन भर सिर्फ सहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़े में इंसान को परहेज़ करना चाहिए, जिसको कहते हैं आँख का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, कान का रोज़ा, हर चीज़ का रोज़ा। गलत चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, जो नहीं देखना है उसे नहीं देखना है, जो नहीं बोलना है वो नहीं बोलना चाहिए, और जो शिकायत नहीं सुननी है वो नहीं सुनना चाहिए। और नफ्स का मामला है, आप अपना विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग करते हैं ये सिखाता है ये महीना। और इबादत का महीना है, तरावी होती है, ख़त्म कुरान सभी लोग लगभग पढ़ते हैं। और 12 महीना के अलावा जो ये एक महीना है रमज़ान, इसमें 30 दिन तक तरावी लोग पढ़ते हैं। तो जब कुरान शरीफ की तरावी का वक्त ख़त्म होता है, जब ख़त्म कुरान शरीफ हो जाता है, तो फिर सूरत तरावी पढ़ते हैं। और सभी मुसलमान इस इबादत में लगे रहते हैं और साथ साथ उनके सहयोग, हर धर्म के लोगों का सहयोग होता है और सब लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं। आज यहाँ पे भी देखा आपने, चेहरा कला प्रखंड में, इस अबाबकरपुर के, बिल्कुल अबाबकर ही पुर कहेंगे, आज सारे लोग को दावत दिया था। ऐसा है कि लोगों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन उससे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी दावत को इतनी कसीर तादाद में लोगों ने कबूल किया और लोग आए। ये उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये बड़ी बात है। ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मुर्गन होता है, कोई बहुत महंगा खाना होता है, बड़ा लजीज खाना होता है। ये इफ्तार है, दावत इफ्तार, उसमें सारे लोग आए। ये उनका बड़प्पन है, ये मेरा एहसास है कि ये उनका एहसान है कि हमारी दावत पर आए और आते रहते हैं। अभी महुआ में फिर 24 इसी महीने 24 मार्च को फिर दावत इफ्तार है महुआ के गांधी मैदान में। फिर 27 मार्च को हमारे गांव में, तेंदा में, इसी ज़िला में, इसी प्रखंड तो नहीं हम कहें, लेकिन अनुमंडल हमारा यही है, फतेहपुर ब्लॉक हमारा है। काफ़ी लोग यहाँ से भी वहाँ जाने वाले हैं, हमारे इलाके के लोग भी रहेंगे। हम बिहार के लोगों को, आपका पहला सवाल था कि बिहार के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। बिहार के लोगों से हम ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जो आज तक किया है, ये तकरीबन 19 साल में, 19.5 साल में, वो वाकई इंसानियत की कदर करते हैं और हर मज़हब के लोगों को, गरीब को, अमीर को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अक़लियत को, दलित को, महादलित को, सबको उन्होंने, यहाँ तक कि आदिवासियों को, सबकी उन्होंने कदर की है और सबके लिए उन्होंने काम किया है। और साथ साथ महिलाओं को रिजर्वेशन देकर 50% सीट जो लोकल बॉडीज़ में देने का उन्होंने काम किया है। तो महिलाओं को जो सशक्तिकरण बनाने का जो उन्होंने काम किया, 35% महिलाओं को उन्होंने
जुडिशरी में उन्होंने रिजर्वेशन दिया, तो हर तबके के लोगों को, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, सब के लिए, बच्चों के लिए सब काम किया उन्होंने। चाहे स्कूल का मामला हो या सेहत का मामला हो, अच्छे अस्पताल का मामला हो। सड़क देखिए, आज के दिन में पूरे बिहार में आप किसी कोने में भी हो, 5 घंटे के अंदर अपनी राजधानी आप पहुंच जाते हैं। जहां 10-10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में किसी न किसी कोने से, बहुत दूर आप हैं, फिर भी आप अपने राजधानी पहुंच जाते हैं, अपने सेक्रेटरिएट, अपने हाईकोर्ट आप पहुंच जाते हैं। ये बड़ी बात है। इनके कामों को देखते हुए आगे भी उनको 2025 में लाना चाहिए। ये हमारी जनता से अपील है, ताकि 5 साल फिर हम लोग इत्मीनान की नींद सो सकें और हमारी तरक्की हो सके। और आखिर कौन करेगा? सिवाय नीतीश जी के करने वाला कौन है? वही करते आए हैं और वही करेंगे। इसलिए विपक्ष भी तो लगातार जो नीतीश जी को कहीं न कहीं कटघरे में खड़े करते रहते। देखिए, विपक्ष का काम है और विपक्ष की इज्जत करते हैं हम लोग। नीतीश जी इज्जत करते हैं कि तुम जितना हमारी कमियों निकालोगे, हमें काम करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। इसलिए लेकिन पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए विपक्ष का। खामखा ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो जलील हरकत हो और अपनी ज़ुबान ख़राब हो। लेकिन तरक्की के लिए, बिहार के लिए जो तरक्की में कमी नज़र आती हो, उस तरक्की के लिए आप सवाल उठाओ। लेकिन कौन उठाएगा? जिसने 15 साल तक जिसने कुछ नहीं किया, वो नीतीश जी जैसे लोगों पर सवाल क्या उठाएंगे? वो अपना दिन, अपना गरिमा झाँक कर देखें, उनके पास कोई सवाल ही उठाने के लिए नहीं है। अभी महुआ में आज ही उद्घोष यात्रा था, प्रशांत किशोर आए हुए थे। लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं न कहीं घेरते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक बोल दिए कि शिक्षा व्यवस्था इनके राज्य में चौपट हो गया है, और एक तरह से कहा जाए तो जंगल राज रिटर्न की बात कहा गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो समाज सेवी नहीं है, राजनीति नहीं जानते हैं। वो ठेकेदारी लेते थे लोगों को जिताने का, उनको वही काम करना चाहिए। यहाँ वो कभी सक्सेस नहीं होंगे। आपने देखा 4 विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बेला भी था। तो वो 4 जो अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, आपने देखा उन्होंने हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन 4 सीट पर एनडीए जीत गई। उनकी कोई सुनता है? उनका सवाल यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि स्नातक में तो सर आप तीसरे पायदान पे थे। देखिए, राजनीति है, प्रजातंत्र में प्रजातंत्र है। जमहूरियत में कभी निचले पायदान, कभी ऊंचे पायदान, ये परंपरा है जमहूरियत की। यही तो खूबसूरती जमहूरियत की है। और लोग भी आए हुए, हम उनसे भी जानते हैं कि जो इस तरह के बयानात जो अभी दिए हैं जदयू के नेता, उन पर ये क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार अंसारी हुआ। अच्छा, आप नेताजी यहाँ आए इफ्तार पार्टी में। जी। उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश से आप किस रूप में लेते हैं संदेश को? नहीं, देखिए, संदेश इनका बहुत अच्छा है ना। और ये बहुत मतलब ये नीतीश कुमार जी जो हैं, ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत खुशी हुई कि ये जो है ना जदयू पार्टी से आए हैं ना, और उम्मीद करते हैं कि इनको जो है ना महुआ विधानसभा से जो है ना टिकट नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दे इनको, है ना, ताकि महुआ में जो है ना और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। बिहार में तो हो ही रहा है ना, हमारे महुआ का विकास हो ना। तो इस तरह की पार्टी में इससे पहले भी कभी नेताजी पहुँचे थे? जी हाँ, इनका तो घड़ी है यहाँ वैशाली में, ये तिंदा इनका घड़ी है। यहाँ तो इनका आना जाना लगा ही हुआ है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ इनका घर, ये तो पुश्तैनी इनका यहीं के रहने वाले। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे दुख दर्द में नहीं शामिल होते हो? ऐसा तो नहीं है? नहीं जी, बोलिए आप क्या करना चाहते हैं? जिस तरह क्या ये आए हैं इफ्तार पार्टी में, तो हम समझ रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट तो नहीं है। नहीं, रमज़ान के टाइम में अक्सर के होता है और सभी पार्टी के लोग करते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर हम लोग भी यहाँ पर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब कॉलेज के नाम पर यहाँ दावत दिए हैं। और सारे लोग यहाँ पर जो आए हैं, सिर्फ अहमद अशफाक करीम साहब और नीतीश कुमार के नाम पर आए हैं। यहाँ से चेहरा कला प्रखंड से तो वोट हर पार्टी ले लेते हैं। अभी वोट विकास जो है शून्य होते जा रहा है। हालांकि लगातार अभी बता रहे हैं, अभी यहाँ है साथ में अभी प्रशांत किशोर भी चेहरा कला में ही आज उनका भी इफ्तार पार्टी में है। तो कैसे इफ्तार पार्टी तो अब धर्म को तो राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है। सभी पार्टी अपने तरफ से अपना कर रहे हैं, सबको आज़ादी है, समझ गए, उसमें किसी को रोक टोक नहीं है। और डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का यहाँ से लगाव रहा है,
ऐसा बात नहीं है कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम राजनीतिक तौर से यहाँ आए हैं। पहले भी ये इन्होंने कई प्रोग्राम हुआ, उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम यहाँ से कैंडिडेट हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं। वो जेडीयू को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ के जेडीयू के कार्यकर्ता को एक तरह से ऊर्जा देने के लिए देने का काम करने के लिए अवतार पार्टी हुआ है। अपना परिचय मोहम्मद समी से ही युवा समाज सेवी हैं और आज का इफ्तार पार्टी जो चेहरा कला प्रखंड के बहावलपुर ग्राम में हुआ है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। उसी बीच ये भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्योंकि आज जदयू के बहुत बड़े लीडर इफ्तार पार्टी में आए और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दिया और उस संदेश के बारे में हम इनसे बात करते हैं। अभी नेताजी जो आए हैं वो जदयू पार्टी से हैं और जदयू का जो है झंडा बुलंद करने के उद्देश्य से हमें लगता है कि यहाँ आए हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि वो जदयू पार्टी के प्रचार प्रसार में आए हैं या इफ्तार पार्टी में आए हैं? सबसे पहले तो जो आपके दर्शक हैं उसको मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम में सर डॉक्टर अशफाक करीम साहब के कार्यक्रम में आए और उनका जो आपने मीडिया कवरेज किया है इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। रह गई सर, आपने पूछा कि सर क्यों आए हैं, तो सर का मकसद ये है कि ये यहाँ पे लोगों में दो चीज़ इनका कॉमन है। आप इनके यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा आपको कि सर का शिक्षा और मेडिकल में बहुत ही बढ़िया पकड़ है और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। ये इफ्तार पार्टी है और आप भी यहाँ के स्थानीय हैं जी, तो यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, इफ्तार पार्टी रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीना में लोग बहुत बड़ी बाबरकत महीना है, मिलजुल कर रहते हैं। संदेश ये है कि भाईचारा बना के रखें। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भाईचारा का संदेश देते हैं, आपस में मिलजुल कर रहे। हर पर्व हर त्यौहार को सही से भाईचारा की तरह बनाया। रमजान पर्व करने के बाद क्या प्रतिफल मिलता है ये बता दीजिए। इसका प्रतिफल बहुत है। हम लोग 30 दिन के लिए रोज़ा रखते हैं और रोज़ा सिर्फ सहने का नाम नहीं है, बहुत सा चीज़ें। नफ्स के रोज़ा होता है, आँखों का रोज़ा होता है, हाथों का रोज़ा होता है। हमें कभी ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए हाथ से आँख से जो गलत हो, इसके लिए इसी को रोज़ा कहा जाता है। अपना परिचय। जी, मैं मोहम्मद शाहिद अवक्करपुर पंचायत के वार्ड सदस्य भी हूँ और जेडीयू के कार्यकर्ता भी हूँ।